स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बडी के अंदर। तो अभी तक हमने हमारे डार्ट की 100 डेज़ की सीरीज़ में 2 दिन हमने लगातार डेटा टाइप्स को समझा और वेयर और डायनेमिक्स के डिफरेंस को समझा सेकंड डे के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो अभी तक अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। तो चलें फिर आज ऑपरेटर के बारे में पढ़ें। तो लेट्स गो गाइस। जैसे कि अपनी कोई प्री रिक्विजिट नहीं होती, अपने को सिर्फ क्रोम ब्राउज़र चाहिए होता है। तो मैंने अपना डार्ट पैड खोल लिया है, आप भी अपना डार्ट पैड खोल लीजिए और साथ में करते हैं आज कोडिंग और समझते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो हम सीखेंगे कुछ बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जो बेसिक ऑपरेटर्स जो डेली में यूज़ आते हैं हम उन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स होते क्या हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ऑपरेटर्स ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी वेरिएबल पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ऑपरेशन से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड एनी में। तो ये क्या हो गया, एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए कि भाई किसी भी वेरिएबल पर अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं जैसे कि प्लस माइनस, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। तो सिंपली अपन क्या करते हैं, आज सबसे पहले एक ऑपरेटर को समझेंगे। उसके लिए हमें दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट ए इक्वल टू हम दे देते हैं इसे नाम 10 और इंट बी इक्वल टू हम इसको नाम दे देते हैं 20। ओके, और कोड को फॉर्मेट कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके सिंपली और प्रिंट कर देते हैं हम डायरेक्ट। तो हमने कहा a प्लस बी और मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया एंड मैं जब इसको रन करूँगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 30। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे को आउटपुट मिला 30। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारे दो वेरिएबल थे a एंड b, इस पर हमने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि था एडिशन ऑपरेशन। और यहाँ पर जो हमने ऑपरेटर यूज़ लिया वो कौन सा यूज़ लिया, प्लस ऑपरेटर। तो ये जाना हमने हमारा पहला ऑपरेटर जो कि है ऐड या प्लस ऑपरेटर। दूसरा हम चलते हैं जो कि करते हैं सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर यूज़ लेते हैं। तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे दो नंबर को, तो a माइनस बी करते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आता है देखते हैं जल्दी से। 10 माइनस 20 करेंगे तो 100% अपने पास जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, -10। तो यहाँ पर हम एक कमेंट डाल देते हैं कि हमने यहाँ पर सीखा ऐड ऑपरेटर, या फिर ऐड ऑपरेटर नहीं कहते वैसे इसे, तो आप इसे प्लस ऑपरेटर कह दीजिए। और यहाँ पर इसको भी हम कमेंट कर देंगे आप, क्योंकि हमने ये भी ऑपरेटर को समझ लिया है। तो सिंपली हम जाके क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर जो कि होगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। सो हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई b, सिंपली हम सेमीकोलन लगाएंगे। आप सबको इसका आउटपुट पता ही होगा, जिसको भी मेरे रन करने से पहले ही आउटपुट पता चल गया है वो सिंपली कमेंट कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यहाँ पर हमारे को मिल गया 200, क्योंकि जब 10 को आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 200 मिलता है। ओके, वेरी सिंपल। तो हमने हमारा तीसरा ऑपरेटर भी ख़त्म कर लिया है। अगर आपको मेरे पढ़ाते समय अगर मेरी स्पीड थोड़ी भी तेज़ लग रही है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि थोड़ी स्पीड धीरे करें। ओके, तो चलें फिर अगला ऑपरेटर पढ़ने के लिए। तो हमने अभी तक प्लस पढ़ लिया, मल्टीप्लाई पढ़ लिया, माइनस पढ़ लिया। अब चौथा ऑपरेटर जो कि है हमारा डिवीज़न ऑपरेटर। तो डिवाइड करते हैं नंबर को a डिवाइड बाय b। तो जैसे ही हम करेंगे आउटपुट देखते हैं जल्दी से। तो 0.5 हमारा आ चुका है। तो 10 को अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आउटपुट आएगा आपका क्वोशिएंट। अब अगर आपको इसका रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर लगाने के लिए एक ऑपरेटर होता है, वो भी हम सीखेंगे अभी जस्ट इसके बाद। तो अगर आपको इसका रिमाइंडर निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, a%b करेंगे। तो अब आपको क्या होगा, क्वोशिएंट नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर देखिए जल्दी से, आ गया रिमाइंडर।
तो हमने क्या करा, 10 को अगर जब 20 से डिवाइड किया तो हमारे को रिमाइंडर मिला 10, क्योंकि 10 × 10 होता है, समझ गए? सॉरी, 20 को हमने किया तो हमारे को 10 रिमाइंडर मिला, क्योंकि 10 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को रिमाइंडर मिलता है 10। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से हमारा अगला ऑपरेटर पढ़ने के लिए। तो सिंपली इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, थोड़ा ये सही लगेगा इससे। तो यहाँ पर हमने एक और पढ़ लिया ऑपरेटर, जो कि हमारा आज की इस लाइन में 5th ऑपरेटर था। तो हमने अभी तक 5 ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इन्हीं ऑपरेटर्स की मदद से आप, ये एक कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अगर आपको और एडवांस ऑपरेटर्स के बारे में जानना है तो आप डार्ट डॉक्यूमेंटेशन पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको आना है और सिंपली आप लैंग्वेज के अंदर जाएंगे, सिंटैक्स बेसिक में जाएंगे और ऑपरेटर्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलेंगे, जैसे शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज XOR ऑपरेटर। अगर आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप कोई भी एक नाम लीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि इस ऑपरेटर के बारे में सर वीडियो बना दीजिए। या अगर आपको और एडवांस, ये ऑपरेटर भी हम यूज़ लेंगे, पर जैसे ही हम कंडीशनल स्टेटमेंट, फंक्शंस और इन सब में जाएंगे, जब हम छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने स्टार्ट कर देंगे, तब हम जब इन ऑपरेटर्स को यूज़ लेंगे तब हम और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। अभी हमने सिर्फ बेसिक ऑपरेटर्स जान लिया, जिससे कि आप प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ थे बेसिक ऑपरेटर्स जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और प्लीज़ गाइस, अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो ज़रूर एक्सेस कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, नहीं समझ आ रहा है, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।